11 पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र यानी गांधी जी एवं भक्त मित्र सुदामा जी के चरणों से पुनित होने वाली भूमि, जिसमें कुल 7 विधानसभा अंतर्गत 49 जिला पंचायतें सम्मिलित हैं। इस भूमि पर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी एवं भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के निर्णायक नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर एक ऐसे व्यक्तित्व को चुना गया जो इस भूमि के साथ पहले से ही स्वधर्म से जुड़े हुए थे और अब उन्हें कर्म से इस भूमि के साथ जुड़ने का अवसर मिला है। वो है सरल और सौम्य व्यक्तित्व वाले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया। जिन्होंने गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाया और पदयात्रा कर गांधी जी के मूल्यों को उजागर करते हुए सामाजिक उत्थान का यज्ञ शुरू किया हो, उन्हें गांधी जन्मभूमि से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में चुना जाना एक अनोखा संयोग है। पोरबंदर की हवा में आज भी बापू की सादगी की खुशबू महक रही है और इसी सादगी की खुशबू के साथ जुड़कर डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया ने चुनाव प्रचार के दौरान पोरबंदर के लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। उन्होंने 11 पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित 7 विधानसभा क्षेत्रों की 37 से अधिक जिला पंचायत और कुल 340 से अधिक गांव में जनसंपर्क किया। मनसुख भाई ने पोरबंदर में गांधी जी के जन्मस्थान कीर्ति मंदिर से गांधी जी के आशीर्वाद लेकर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उसके बाद सुदामा मंदिर और वीरपुर स्थित जलाराम मंदिर में भी दर्शन किए। वीरपुर से खोडल धाम तक उन्होंने पदयात्रा की, जिसमें मां खोड़ियार की भक्ति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की शक्ति का अद्वितीय संगम हुआ। विभिन्न जिला पंचायतों में अपने चुनावी प्रचार के दौरान मनसुख भाई ने कोई बड़ी सार्वजनिक सभा नहीं, बल्कि गांव के लोगों के साथ सीधा संपर्क किया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण यानी ज्ञान को प्राथमिकता दी है। मांडविया जी ने भी ज्ञान को अपने चुनावी प्रचार का माध्यम बनाया और इसी 4 वर्गों को प्राथमिकता देते हुए कल्याणकारी योजनाओं से सुसज्जित एक रथ और स्कूटर तैयार करवाया, जो गांव-गांव घूमकर भाजपा की सुशासन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में सफल रहा। मनसुख भाई मांडविया के साथ साथ जब भी यह रथ और स्कूटर योजना के लाभार्थियों के बीच पहुंचा, तब इन लाभार्थियों ने मोदी जी के प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते हुए इस रथ और मनसुख भाई पर पुष्प वर्षा कर स्नेह भाव से स्वागत किया। सिर्फ इतना ही नहीं, माताओं बहनों ने परिवार भाव से मनसुख भाई को आशीर्वाद दिया। बेटियों ने मोदी जी के द्वारा शुरू की गई जनहितकारी योजनाओं की रंगोली बनाकर उत्साह और उमंग दिखाया। साथ ही कमल सखी कार्यक्रम में 50 से लेकर 1500 से अधिक बहनों ने सरकार के कार्यों की हाथों में मेहंदी रचाकर महिला सशक्तिकरण को समर्पित भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। कहीं लोगों ने पारंपरिक पोशाक के साथ नृत्य एवं गरबा के जरिए भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना प्यार दिखाया, तो कहीं ढोल नगाड़े के साथ अब की बार 400 पार का जय घोष होता रहा। इस चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया ने भी गांव के लोगों के साथ गरबा कर भाजपा के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ाया। गांव-गांव में लोगों का यह उत्साह, एकता और खुशी का माहौल मोदी जी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सफलता को बयां कर रहा है। केशोद विधानसभा के पाडोदर गांव की एक बेटी ने विवाह मंडप में जाने से पहले मनसुख भाई मांडविया का स्नेह भाव से स्वागत किया
और कहा, આપણા દેશમાં મોદી સાહેબની જરૂર છે, તો આપણા વિસ્તારમાંથી આવેલા મનસુખભાઈ માંડવિયા સાહેબનું આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. તેમજ તેમને પૂરેપૂરું મતદાન કરી અને વિજય બનાવે એવી મારી અપીલ છે. यह अटूट विश्वास और अपनेपन का भाव ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में अंत्योदय के संकल्प के साथ जो विकास हुआ है, उसकी राहत और खुशी लोगों के चेहरों पर देखी जा सकती है. पाँच 500 सालों की तपस्या खत्म होने के बाद राम मंदिर निर्माण की गूंज देश के हर राम मंदिर में सुनाई दे रही है. मंदिर को अपने दिल में बसाने वाले राम भक्तों ने मांडविया जी को आशीर्वाद दिया और इसी आशीर्वाद को पाकर मनसुख भाई ने जीत के विश्वास के साथ जय श्री राम का हुंकार भरा. योजनाओं के लाभार्थी जैसे सामान्य परिवार के घर जाकर भोजन करना एवं सबके साथ अपनापन महसूस करना जैसे मनसुख भाई के सरल स्वभाव और व्यक्तित्व ने लोगों के दिलों में पारिवारिक भावना जगाई, जिसके कारण आज मनसुख भाई पोरबंदर की जनता के बीच लोगों के मनसुख के रूप में जाने जाते हैं. मनसुख भाई के लिए लोगों में छाए स्नेह के कारण नामांकन पूर्व आयोजित विजय विश्वास रैली में उमड़ा था विशाल जनसैलाब, जिसने भाजपा की प्रचंड जीत का आश्वासन तो दिया, साथ ही लोगों ने इस रैली में मनसुख भाई पर पुष्पों की बारिश कर फिर एक बार राष्ट्रवाद को लाने का निश्चय भी किया था. विजय विश्वास रैली से पहले आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मनसुख भाई ने कहा कि आज चूंटणी दोस्तों मनसुख मांडविया नहीं लड़ता, मोदी जी ना प्रतिनिधि तरीके लाखों की संख्या ની અંદર કરોડો ની સંખ્યા ની અંદર મોદીજીની યોજનાના લાભાર્થીઓ આ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. દોસ્તો, એક અમારા પોરબંદરના મછવારા મીનાબેન એમણે કહ્યું કે મનસુખભાઈ અમને બોટ માટે લોન મળી ગઈ ને, અને કોરોના પછી મારા પતિ પાસે કોઈ વ્યવસાય નહોતો, અમે ફરીને માછીમારી ચાલુ કરી દીધી છે. અમારો યશ યુવાન છે, એમણે કહ્યું કે હું ડોક્ટર બન્યો છું, મારા પરિવાર પાસે પૈસા નહોતા, મેં મોદીજી પાસે બેંક પાસે લોન માગી, મને મારા ભણવા માટે લોન મળી ગઈ, મને ડિગ્રી મળી ગઈ. અને અમારા જેઠા બાપાએ કહ્યું હું નાનો ખેડૂત છું પણ કિસાન સન્માન નિધિ ટાઈમે અમને ખાતર મળે છે અને 0% મોદીજી અમને પાક ધિરાણ આપે છે. અમારે એક ગોંડલની બહેન નૈનાબેન, એક નાના એવા મજૂર પરિવાર, હું ભોજન માટે ગયો ત્યારે મને કહ્યું કે મનસુખભાઈ અમને અમારું ઘરનું ઘર મળી ગયું, અમે કલ્પના નહોતી કરી કે અમને ક્યારે અમારું પોતાનું ઘર મળશે. दोस्तों, मारा 4 फॉर्मना 4 सेटनी अंदर मारा प्रस्तावको मोदीजीना प्रतिनिधि छे. हूँ भाग्यशाली छू. अभूतपूर्व स्नेह एवं समर्थन पाकर डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें प्रस्तावक के रूप में ज्ञान श्रेणी के 4 लोग गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति ने मनसुख भाई को विजयी बनाने के लिए अपना विश्वास व्यक्त किया था और जीत के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान की थी. चुनाव प्रचार के तहत विकसित भारत के स्वप्न दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 पोरबंदर लोकसभा, 13 जूनागढ़ लोकसभा, 14 अमरेली लोकसभा और 85 माणावदर विधानसभा में कमल खिलाने के लिए जूनागढ़ से विजय विश्वास सभा को संबोधित कर सभी में नई ऊर्जा का संचार किया. मारे 26 सीटों तो तमे मने आपवाना छो भाई, तमे मने कई पारको न मानो, कोई दी तमारा घरनो छू, मने कोई दाड़ो तमे निराश ना करो, मने खातरी छे. पोरबंदर थी अमारा मनसुखभाई मांडविया, अमारा जूना साथी, एमने विजयी बनाओ
અને ભારે મતોથી વિજય બનાવો। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पोरबंदर के लोगों से मनसुख भाई को ऐतिहासिक लीड के साथ विजयी बनाने का आह्वान किया। तब लोगों में अपार विश्वास और समर्थन देखने को मिला। इतना ही नहीं, भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की जामकंडोरणा में आयोजित विजय संकल्प सभा में भी यही दृश्य देखने को मिले। मनसुख भाई जोड़े मैं कोरोना काल में काम कर्યું છે। એટલા કપરા સમયમાં જરાય ગભરાયા વગર, ઉશ્કેરાયા વગર શાંત મગજે 130 કરોડ લોકોના વેક્સિનેશનનો કાર્યક્રમ અને એ પછી સમગ્ર દેશના સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રનું ઉત્થાન। भाजपा के इस जय घोष से यह बात स्पष्ट है कि पोरबंदर भाजपा के साथ था, है और हमेशा रहेगा। भाजपा ने हमेशा पिछड़े वर्गों के लोगों के विकास को प्राथमिकता दी है। डॉक्टर मांडविया जी के चुनाव प्रचार में भी यही विचारधारा प्रकाशित होती दिखाई दी। मनसुख भाई ने प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे बरडा डूंगर के जंगल में 7 बिरडा नेस में रहने वाले नागरिकों से जनसंपर्क किया। तब उन्होंने नेस के मालधारी समाज को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का विश्वास व्यक्त करने के साथ सभी से मतदान करने का आह्वान किया था। डॉक्टर मनसुख भाई का जनसंपर्क लोकतंत्र को मजबूत करने का भी माध्यम बना, जिसमें गांव के लोगों ने लोकतंत्र को जीवंत रखने हेतु जीवन भर मतदान करने का संकल्प लिया। वहीं गांव के लोगों ने मतदान श्रेष्ठदान और ईवीएम मशीन की रंगोली बनाकर सभी को मतदान के प्रति जागरूक किया। इसके साथ ही मनसुख भाई ने विभिन्न चरणों में 13 रोड शो किए और लोगों का अपार समर्थन व स्नेह प्राप्त किया। डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया ने भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर संपर्क कर भाजपा के सेवाभावी कार्यकर्ता के रूप में लोगों को मतदान पर्चियां वितरित की और सभी से राष्ट्रहित के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। चुनाव प्रचार में कार्यकर्ताओं ने भाजपा की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। इसलिए मनसुख भाई ने मतदान दिवस की पूर्व संध्या पर भी पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मंडलों में भाजपा कार्यालयों का दौरा किया और मतदान दिन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का उत्साह और उमंग बढ़ाया। डॉक्टर मनसुख भाई सदैव पूज्य बापू के विचारों और मूल्यों से प्रभावित रहे हैं। इसका प्रभाव हमें चुनाव प्रचार के दौरान भी देखने को मिला। आजादी से पहले गांधी जी ने प्रभात फेरी के माध्यम से राष्ट्रवाद और एकता की ज्योत जगाई थी। डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया ने भी बापू के इन्हीं विचार, प्राचीन परंपरा और संस्कृति को कायम रखा और चुनाव प्रचार के दौरान उपलेटा के मुखरडा गांव में लोगों के साथ सुबह प्रभात फेरी में सहभागी हुए। डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया ने गोंडल स्थित गांधी मूल्यों को समर्पित उद्योग भारती खादी ग्रामोद्योग भवन की भी मुलाकात की। साइकिल से संसद भवन जाने वाले डॉक्टर मनसुख भाई पहले से ही प्रकृति प्रेमी और पृथ्वी के संरक्षण के लिए जागरूक एवं सक्रिय रहे हैं। चुनाव प्रचार के व्यस्त दिनों के दौरान भी मनसुख भाई ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पोरबंदर के साइकिलिंग क्लब द्वारा आयोजित साइकिल रैली में भाग लिया और सभी को पृथ्वी के संरक्षण हेतु जागरूक किया था। हमारा पोरबंदर आ धन्य भाग है कि हमने मनसुख भाई मांडविया जेवा ग्रीन एमपी મળ્યા છે। युवाओं के प्रिय मनसुख भाई ने सुबह पोरबंदर के युवाओं के साथ क्रिकेट का भी आनंद लिया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया था। लोकसभा चुनाव के प्रचार के व्यस्त कार्यकाल में भी प्रकृति व स्वास्थ्य को महत्व देना और जनसंपर्क को जन कल्याण का माध्यम बनाने की मनसुख भाई की कार्यशैली सभी के लिए प्रेरणादायक है। बायु अत्यारे पगभर થઈ શકે છે મોદી સરકારને રાજમાં અને મોદી સરકારની 108ની સુવિધા
ડિલિવરીવાળી બાઈ ઘરે આવે ત્યારે ખિલખિલાટની સુવિધા, આયુષ્માન કાર્ડની સુવિધા, દર મહિને અનાજની સુવિધા, આવાસ યોજનાની સુવિધા, ઘરે ઘરે ટોયલેટ, રસ્તા, પાણી. અમે 3 ગામના સીમાડે અમે પાણી ભરવા જતા હતા. અત્યારે અમારે ક્યાંય જવું પડતું નથી. બધું પાણી ઘરે આવે, કોઈ જાતની કાંઈ તકલીફ અમને નથી. चुनाव प्रचार में पोरबंदर की माताएं और बहनें न केवल पोरबंदर लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में बल्कि परिवार के एक सदस्य भाव से एक भाई और बेटे के रूप में मांडविया जी को समर्थन देकर विजयी भव का आशीर्वाद दे रही थी। पोरबंदर प्रेम थी पोखे रे, मांडविया मानती जीते रे। मनसुख भाई की सरलता, सादगी और व्यवहार कुशलता के कारण आज हर कोई एक स्वर से कह रहा है, पोरबंदर है मोदी का परिवार, अब की बार 400 पार।